अब वो समय नहीं है कि हम चेहरा तैयार कर ले। तो अब दूसरा रास्ता जो ही है कि अगर 15 साल तक भाजपा ने पिछड़न के वोटन की दम पे सरकार बनाई तो हम जाबार पिछड़न की वोटन की दम पे सरकार बना ले। दो राजाओं ने वादा किया था कि इस बार मदद कर दूं, तो बात जो है कि जो वादा हाथों पाए बेनिभावे, और जब वादा ऐसा है वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाओगे तो हम नहीं निभाएंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करीब हैं और इसके पहले सियासत बड़ी तेज है और जो समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर हो का रहो। काहे के एक वीडियो कल से चर्चा में है दामोदर यादव जी को, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इनको एक वीडियो है जिसे जो कह रहे हैं कि गरों पकड़ के जो है अपने लोगों को टिकट ले। अब अपने लोग कौन है, वे कांग्रेस के हैं कि कौन और के हैं। सो दामोदर यादव जी सीधे आज हमारे कार्यालय में। भाई साहब राम राम। राम राम भैया। राम भैया शुरुआत कल ही से करें। जो वीडियो बड़ो चर्चा में है, कह रहे कि कांग्रेस के नेताओं के गरे पकड़ के वीडियो ले आए, पिछला वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दो, केपी सिंह के जो है पिछोर में जाके इस तरीके को बयानबाजी का संदेश है। जो देखो भैया, सचिन भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद हम देंगे, क्या कि हम भी बुंदेलखंड के हैं, आप भी बुंदेलखंड के हो। बुंदेलखंड का कोई इतना बढ़िया चैनल, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे हम राजनीतिक लोगों की आवाज़ हमारे कार्यकर्ता और आम जनता तक पहुंचती है, और ये आप हम बड़े बखूबी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल के वीडियो की अगर बात करें या कल की सभा की बात करें, तो कांग्रेस के साथ साथ एक संविधान बचाओ मंच चलता है जो भोपाल से संचालित है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। बाकी संगे संगे एक पिछड़ा वर्ग फ्रंट भी चलता है, यादव महासभा के भी हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो पिछड़ा वर्ग के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, अपनी समाज के लिए भी और पूरे पिछड़ा वर्ग के लिए। इसलिए हमने पिछड़ा वर्ग के लिए 126 टिकट की मांग माननीय कमलनाथ जी से और सुरजेवाला दो ही नेताओं से करी, और दोनों नेताओं ने पक्का आश्वासन भी दिया है। और ओबामा हमने बड़ो तर्क है हमारे पास तर्क जो है कि बहन उमा भारती जी लोधी समाज से हैं, बाबूलाल गौर साहब यादव समाज के थे, शिवराज सिंह चौहान साहब किरार धाकर समाज के हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के हैं वे कुशवाहा समाज के हैं, एसपी सिंह बघेल पाल समाज के हैं। तो जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी ये पांचों चेहरन को इकट्ठो करके एक एक जगह भेज के और उनकी जात को वोट बटोर लेते। हमारी कांग्रेस में जो बड़ी दिक्कत हो जाती, तो हम हमेशा कांग्रेस में जो बात करते रहे कि भैया पिछड़ा वर्ग की जो बड़ी बड़ी जातियां, बहुसंख्यक जातियां हैं, उनके चेहरे तैयार करना चाहिए, उन्हें बड़े पदों पर बिठालना चाहिए। अब चूंकि समय आ गया, अब वो समय नहीं है कि हम चेहरा तैयार कर ले। तो अब दूसरा रास्ता जो ही है कि अगर 15 साल तक भाजपा ने पिछड़न के वोटन की दम पे सरकार बनाई तो हम जाबार पिछड़न की वोटन की दम पे सरकार बना ले। और कमलनाथ जी ने तो एक बहुत अच्छा काम करो, हम कमलनाथ जी के ही सानिध्य में काम करते हैं, उनका ही विशेष प्रेम रहता है, और इसीलिए दोनों पदों पर प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहते हुए फिर पिछड़ा वर्ग के हमको प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी बनाए। तो कमलनाथ जी ने एक अच्छा काम जो करो कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दो। अब हमें आपने देखोगे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता खड़गे साहब ने, दोनों ने कहा कि जातिगत जनगणना भी कराओ, प्रधानमंत्री जी से कहा, और ये भी वादा किया कि जाति की संख्या के अनुपात में हम भागीदारी देंगे। अब भागीदारी नौकरियों में बाद में मिल है, पढ़ाई की एजुकेशन संस्थाओं में बाद में मिल है, लेकिन अब तो राजनीति को मौका है, तो सबसे पहले टिकटन में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो 55% आबादी के हिसाब से 126 टिकट बनत। सो हमने कल भाषण में कही कि हमाओ काटने 126 मांगे, हमने हमाओ काटने तो काट दो, लेकिन 125 हमारे पिछड़े वर्ग के भैया को दे दो। जहाँ तक बात जो है कि भीख नहीं मांगने, हमारा मानव जो है मांग बे से भीख ही मिलत, और अधिकार तो लड़के ही लेने पड़त, और नहीं मिले तो छीन के लेने पड़त। सो हमने वो भाषा बोली है। और सच्चाई जो भी है कि पिछली बार 60 टिकट कांग्रेस ने दिए थे पिछड़ा वर्ग के लोगों को। हमारी जाबात की एक बड़ा संघर्ष है, और जो पार्टी के हित में संघर्ष है। जैसे हम देख रहे थे कि दामोदर गले की फांस बने कांग्रेस की, हम गले की फांस नहीं बने, हम कांग्रेस के संकट मोचक बन रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जबरदस्त माहौल है और कमलनाथ जी को बहुत आकर्षण है जनता में, तो सरकार बनाने तो पिछड़न को टिकट देने पर है। कल जो पिछोर की सभा थी, बस सभा को आयोजन करो तो पिछड़ा वर्ग के लोगों ने,
वहाँ लोधी समाज बहुत बड़ी संख्या में, यादव है, कुशवाहा है, पाल है और अहिरवार है, आदिवासी है, सब ने मिलकर करो। तो बस सभा में हम गए थे। अब जोन की आप बात कर रहे हैं, बिन ने कछु दिना पहले 15-20 दिना पहले अनर्गल बयानबाजी कर दी थी। हमने तो उनके बारे में जो कहो कुछ भी नहीं कही। वे कह रहे थे 2 कौड़ी का आदमी। तो अब 2 कौड़ी को आदमी उनने हमसे कही, जैसे नाराजगी हमें कछु फर्क नहीं पड़ो। लेकिन वहाँ के 30,000 यादवन में, वहाँ के 40,000 लोधियन में, पिछड़ा वर्ग के सब लोगन में, आरक्षित वर्ग के लोगन में जौन को हमसे सहानुभूति है या हमको वो अपना नेता या भाई मानते हैं, उन्हें सबको बुरा लगो। तो उनने सभा को आयोजन करो, हम बात सभा में गए। फिर भी हमने अपनी मर्यादा में रह के बात करी। हम पार्टी को नहीं फंसावो चाह रहे, हम पार्टी की सरकार बनावो चाह रहे। लेकिन आप तो कमलनाथ को की संदेश यात्रा लेकर निकले, भोपाल से पूरे इलाके में आप गए और कमलनाथ को संदेश जो है कि जी को सर्वे में जो नंबर 1 पे आए उसको हम टिकट दें। अब आप कह रहे हैं कि आपके लोगों को टिकट दो या पिछला वर्ग को दो। मान लो अगर सर्वे में नहीं आ रहे होंगे तो ना दो। हम यही तो कह रहे हैं, हमने सर्वे की तीनों लिस्टें देखी हैं। अब चलो उदाहरण के तौर पे हमारी विधानसभा मान लो सेवड़ा की, वहाँ पे पिछली बार के जो विधायक जी हैं उनके और हमारे सर्वे में 70 और 30 को फर्क आ रहा। और तीनों सर्वे हमने देखे हैं, आप पूछ लो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से, हमें मालूम है कि सर्वे का आ रहा हो। और वो जब सर्वे में दामोदर यादव टॉप पे आ रहा हो, और टॉप में भी बहुत अंतर है, और कोई राजा साहब हैं या कोई सामंतशाही ताकत है, वे 30% पे हैं और हम 100 पे हैं, तो सर्वे में हमें मिलना चाहिए। हम 125 टिकटन की उनकी मांग कर रहे हैं जो जीत भी वारे हैं। और सर्वे हम सूची पहले ही दे चुके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, और हमने कही कि सर्वे करा लो और बैठ कर चर्चा कर लो कि जो नहीं जीत रहा हो तो हम कम कर चले जाए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे उनको ठीक लगे। हमारा उद्देश्य तो सरकार बनाबो है, लेकिन सरकार बनावे के संगे सरकार बन है ही तभी। आप एक बात को और समझो कि उनके पास चेहरा है, वे चेहरा दिखा के वोट ले जाते, हमारे पास चेहरा ही नहीं है वो दिखावे के लाने। तो जब हमारे पास प्रदेश स्तर और देश स्तर पर चेहरा नहीं है, तो हम कम से कम विधानसभा स्तर को चेहरा तो उतार दे मैदान में, जो देख के लोग वोट दे दें, बस इतनी सी बात नहीं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय सुभाष यादव जी के संग का भाव या बाकी चीज़ें गिना रहे, तो ये तो आप कांग्रेस की कमियां एन चुनाव के मौके पर सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हो, और जब ये दिखा रहे तो इसे कांग्रेस को फायदा होने का नुकसान होने। देखो साहब, हमने वहाँ बीजेपी की भी बात करी। हमने जो कही कि उमा भारती जी बहन जी को 6 महीना में हटा के अलग कर दो, जबकि सरकार बनी ने बनाई थी, बनी के चेहरा पे सरकार बनी थी। सुभाष यादव जी की हम जहाँ से बात कर रहे, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि पिछड़ा वर्ग को जो हक मिलना चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, ना इस दल में मिला ना इस दल में मिला। एक दल है सिर्फ चेहरा बनाता है, और दूसरा दल ये है कि काम करता है। जैसे 27% आरक्षण करो तो कमलनाथ जी ने अच्छो पिछड़ा वर्ग के हित में काम करो, लेकिन कांसीराम साहब हों, चाहे अम्बेडकर साहब हों, चाहे लोहिया जी हों, सारे महापुरुषों ने ये कहा है कि जब तक आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं छांट छांट के हमारे लोग सदन के अंदर पहुंचे। तो अगर पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं दोगे तो फिर कैसे पहुंचेंगे, और टिकट नहीं दोगे तो विश्वास भी नहीं जीत पाओगे। ये बड़ी समस्या है। हम ये कह रहे हैं वहाँ में कि भैया सरकार बनाने हैं, बड़े बहुमत से बनाने तो टिकट देने पर है, नहीं तो फिर वही लड़ाई बराबरी की चलत रहता। आपने देखो होगा 3-4 महीना पहले तक कांग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़त में थी, अब कछु चैनल बताने लगे बराबरी में आ गई। हम आज भी कह रहे हैं आपसे कि जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। अगर हमने टिकटन को चेंज सही कर दो, देखिए छत्रपबाजी नहीं चलेगी, पट्ठाबाजी नहीं चलना चाहिए। वो हमारे गुट को है, वो हमारे गुट को है, वो हमारे गुट को है, जो ना चले। और एक बिरादरी है, नाम नहीं ले रहे, मर्यादा है, बाकों 50 टिकट, जोन की पूरे मध्य प्रदेश में 5 लाख आबादी, और जोन की 50 लाख आबादी बाय 5 टिकट। तो जो पूरे प्रदेश की जनता जानने लगी, पिछड़ा वर्ग भी बहुत होशियार होगा। अब पिछड़ा वर्ग भी जो कहते कि हमारे आदमी को मौका दे रहे तो हम वोट दे रहे, नहीं तो नहीं दे रहे। तो हम तो पार्टी हित की बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकत कि भाषण देने में भाषा उग्र हो गई हो, जो कि हो जाती है, वो मेरा स्वभाव है। मेरा जब भी मैं भाषण देता हूं तो मैं हमेशा उग्र और आक्रामक भाषा का उपयोग हो जाता है मुझसे, लेकिन हमारी भावना अच्छी रहती है, और हमारी भावना है कि पार्टी की सरकार बने। लेकिन जो भावना आपकी अच्छी है वो आप कमलनाथ हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके सामने रखने की बजाय जनता में अगर ऐसी भावना जा रही तो इसे वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा ठीक है कि आप पार्टी के सामने अपनी बात रखो या सार्वजनिक तौर पे ऐसा दबाव बनाओ।
नहीं, प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हमने माननीय सुरजेवाला जी को चिट्ठी दी, उनसे बात करी, 15-20-22 मिनट बैठ के बात भई। बाकी बात 4-5 दिन बाद कमलनाथ जी के पास बैठ के चर्चा भई, आराम से उनको चिट्ठी दी। फिर लंबी प्रक्रिया निकल गई, 15 दिन निकल गए। बाकी बात हमें जो लगी कि शायद अब पब्लिक डोमेन में भी कई बार मजबूरी में बातें जैसे ले आने पर, जैसे एक घर है, घर को मुखिया 4 भैया हैं, एक भैया मुखिया है, एक की बात नहीं मान रहा तो वो दूसरे से भी कत के चलो अपन तीनों मिलकर समझेंगे। तो वो वाली प्रक्रिया से हम गुजर रहे। हमारा उद्देश्य पार्टी को नुकसान करना नहीं, फायदा पहुंचाना है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं स्पष्ट बात, आपके ही माध्यम से कह रहे हैं, आपके लाखों लोग आपको चैनल देखते हैं और आपके माध्यम से भी खबर पहुंचे कि हमारी इच्छा है कि सरकार बने, लेकिन गैंग जो गुट बन गए हैं उनसे सरकार नहीं बनेगी। गुट बन गए हैं से मतलब पार्टी की गुटबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नेता जो कह रहा हो कि हमारे बिरादरी की हो मतलब 50 संख्या तो देखने पर और जनता की डिमांड देखने पर तब ही दे दो, चाहे 50 दे दो, चाहे 25 दे दो। आप खुद जानत हो मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज 40 लाख है, 30 लाख के लगभग यादव है, कुर्मी है, लोधी है, पाल बघेल है, केवट मांझी है। अब जैसे पिछली बार हमसे एक चूक हो गई कि हमने एक केवट मांझी और एक पाल को टिकट नहीं दे पाओ। अब बताओ कितनी बड़ी संख्या है पालन की और केवट मांझी की। तो जो जातिगत बैलेंस बनाने की जो बात है, हम बस पार्टी से बाकी दरख्वास्त कर रहे हैं। और हमने खुद घोषणा करी, जैसे हम ही सेवड़ा से चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार, पर्चा खिंचवा दो कमलनाथ जी ने, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कही कि हमारा वादा इस बार तुम घनश्याम सिंह को विधायक बना दो, अगली बार तुम ही लड़ोगे। अब सर्वे भी हमारी पूरे फेवर में आ रहा हो, फिर भी गड़बड़ हो रहा हो। तो जैसे ये बातें हैं, करवे के लिए ने मजबूर होने पर हो। कल तक की, जहाँ तक की सभा की बात, कल की सभा की बात है, वो सभा तो पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी नाराजगी थी। और हमने कही अपनी पार्टी में कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जो समझ लो कि बात सीट पे 100% कांग्रेस को नुकसान हो रहा हो। अब मान लो कि वहां पे हजारों आदमी हमें सुनबे आओ और वो हमारी बात से प्रभावित है, हमारी बात मानवे तैयार है। कल पार्टी को जरूरत पड़े तो हम बिन लाने सभा करवे जा पे। अगर हम आज ही से छोड़ दें तो वो तो और डबल प्रतिक्रिया में आ रहा। अब इनकी बुद्धि को जाने का होगा तो मैंने 2 कौड़ी 4 कौड़ी का कह दी। हम तो कछु नहीं बोले, हमने तो जो ही कही कि हमारी कौड़ी कितेक है जो जनता बता है, हमारी औकात कितेक है जो जनता बताए। सो आपने जनता को समर्थन देखो हुए। लेकिन अब जो आपने अपनी टिकट की बात करी कि आपके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि जब अब एक दिन से तो आप कमलनाथ संदेश यात्रा में लगे थे, जब आपकी टिकट पर संकट आओ सो आप अब समाज की पूरी इतनी बड़ी पूरी बात लेके अब मैदान में हो। नहीं, आपको शायद पुरानी जानकारी हो कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सिर्फ 5 कार्यक्रम उन्होंने दे बड़े, में से 4 कार्यक्रम हमारे थे। 27% आरक्षण लागू भाव तो दामोदर ने धन्यवाद कार्यक्रम रखो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि बन के आए। यादव समाज के हमने 2 बड़े कार्यक्रम करे, वहाँ में कमलनाथ जी आए। पिछड़ा वर्ग के हमने 2 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम बड़ो करो, वहाँ में कमलनाथ जी मुख्य अतिथि बन के आए। और हमारे इन्हीं बैनर पे, जिन पे अभी ये सब काम चल रहा है ना, जिन्हीं बैनर पे सारे कार्यक्रम भय। हम लगातार जो कोशिश करत रहे कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को महत्व समझे और पिछड़ा वर्ग को हम कांग्रेस में जोड़ पाए। तो वो तो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चल ही रही है। अब 126 टिकट की मांग आज की नहीं है और ना टिकट पे आज हमारे कोई संकट आएगा, काय नहीं आएगा। कि हमें मालूम है कि सरकार बनाने तो हमें चुनाव जरूर लड़ाओ जाए, जरूर लड़ाओ जाए। और जा वजह से नहीं, हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो कई बार बिना बोले बहुत नुकसान हो जाता। हजारों आज अब हाल देखियो आप, कोई भी हमारा वीडियो डरे कम से कम 26 लाख लड़का लाइक कर रहे भाई, पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के, यादव समाज के, सब बिरादरियन के नए नौजवान लड़का हम जो नई राजनीति की जो होप आदमी को दे रहे, सब पसंद कर रहे। तो अब स्वाभाविक है मेरे जैसा आदमी, और हम तो गारंटी से कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में जब सरकार गिरी, कोरोना लगो, सब घरे बैठे थे। कमलनाथ जी ने हमें उपाध्यक्ष बना के कही कि पूरी सीटन पे दौरा करके आओ, सब घरे बैठे थे, एक नेता नहीं कर रहा, तो हम गए हर सीट पे। और हमें स्टार प्रचारक बनाया 2018 में, हमने 32 सभाएं करी। तो हम लगातार ही काम करने वाले आदमी हैं। अब मान लो हम जैसो आदमी चुनाव नहीं लड़े तो हम कछु नहीं कहें, अपने आप ही नुकसान हो जाए, और वो नुकसान हम नहीं चाह रहे। जैसे हम समझा रहे, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन गलत अगर निर्णय हो रहे होंगे तो हमें टोकने पर है और बताने पर है, हम वही कर रहे हैं। हमारे टिकट अबे भी हमने कही डंकाई चोट पे, कल की सभा में कही कि 126 मांग रहे, अगर 125 दे रहे तो दामोदर को काट दो, दामोदर सबको प्रचार करे, नहीं दो ना। हमें टिकट और विधायकी के मोहताज नहीं है, बात है ऊपर तो जनता ने मैं पहले ही बना था, उसको बाकी हमें कोनो परवाह नहीं है। हमने एक चिट्ठी कल दिग्विजय सिंह साहब को भी लिखी
और कमलनाथ साहब और सुरजेवाला साहब को भी लिखी कि माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बाकी बहुत चिंता कर रहे थे दतिया जिला की, हमेशा से कर रहे थे, वो अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी, हमसे खुद कही उनने 1-2 बार, और उन्होंने ये कही कि ये जो दमनकारी नीति चल रही बाहर रोकने दामोदर, और बाकी लाने हम सबसे बड़ा आंदोलन करवे आ रहा है। और जो अखबारन में छवि टीवी पे आई तो दतिया के लोगों को बहुत उम्मीद लग गई। तो अब कल परसों ही हम बैठे थे तो सब दतिया के लोगों ने कही कि भाई साहब अपन क्यों ना दिग्विजय सिंह साहब को, हमारे बड़े नेता हैं, उन्हीं से आग्रह करें कि आप ही दतिया लड़ो। तो हमने कल वो चिट्ठी भी लिख दी। ये तो बात चिट्ठी लिखने से भी एक न रहा है, तो आप फैला रहे कि अवधेश नायक जो है आए हैं और भारती जी पहले से हैं कि 2 ही जन इनके मिल के या 2 ही जन में से एक हुई है तो काम हो जाए। अभी में तीसरे आप ले आओ तो फिर गड़बड़। सब तैयार हो जाए, अगर दिग्विजय सिंह जी जाए तो तैयार हो जाए, कमलनाथ जी कल सेवड़ा जाए, हम तैयार हो जाए। भाई हमारी सीट निकलेगी, हमारा एक बड़ा नेता वहाँ से प्रतिनिधि बनेगा, सरकार में वे मुख्यमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री जैसे रहेंगे, तो हम विधायक जैसे वैसे ही हो गए, पहली बात। दूसरे जोन की आप बात कर रहे हैं जो नए नए पार्टी में आए हैं, देखो भैया बड़ी साफ साफ बात है, हमें ज़्यादा नज़दीक से दिखाई दे रहा हो, हम देख रहे कि अगर वे प्रत्याशी जो उनकी चर्चाएं हो रही हैं, वे प्रत्याशी उतार दे गए तो हम टक्कर ही में नहीं रहे 3 सीटन पे, 2 पे खास तौर पे, 2 सीटन पे, ना दतिया में ना सेवड़ा में, टक्कर ही में नहीं रहे, दूसरे ही नंबर नहीं रहे। तो क्या पार्टी को बर्बाद करने का? 10 साल मेहनत हम भी कर रहे हैं, 10 साल का हमने भी दंश झेले गृह मंत्री के, और हमारे जैसे हजारन कार्यकर्ता ने झेले। तो जब पार्टी में कछु गलत हुए तो कार्यकर्ता को आवाज उठावे को अधिकार है, बाय विद्रोह बाय गलत नहीं मानो जा सकत। और अगर विद्रोह माना जाता है, बगावत मानी जाती है, तो हम तो कहते हैं हाँ हम बगावत करते हैं, जब गलत होगा तो हम बागी बनेंगे, बगावत करेंगे। आखिरी सवाल के अगर आपकी चाहे 126 सीटन की मांग कह लो, चाहे आपकी सेवड़ा की टिकट की मांग कह लो, इन 2 में अगर कोनो मांगे पूरी नहीं होती तो दामोदर यादव चुनाव के बीच में क्या करें? देखो हमारी पहली प्राथमिकता सचिन भैया रथ हमारे क्षेत्र की जनता, किसान परिवार में जन्मे, किसान नेता के रूप में 10-10 बार जेल गए, वही पहचान है, वहीं से फिर प्रदेश की राजनीति में आए। हम तो कांग्रेस में हते ही नहीं। 2013 में हम जब निर्दलीय लड़के कांग्रेस के बराबर वोट ले गए और कांग्रेस के टिकट पर राजा लड़कों तक वोट ले आ पाए, तो बड़ी ताकत कौन की थी? सो कांग्रेस ने फिर हमें लाए सिंदगी आते बाटे, उनने कही साहब आ जाओ, हमने कही हम नई पार्टी बना रहे हैं, उनने समझाया कि ना बनाओ, आप कांग्रेस में आ जाओ, आ गए। हम जनता की बात पहले मानत, हाँ सबकी अपनी प्राथमिकताएं हो, हमारी पहली प्राथमिकता है हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे समर्थक किसान कार्यकर्ता, दूसरी प्राथमिकता है हमारा नेता, और तीसरी प्राथमिकता है हमारी पार्टी। जो हमारा क्रम है ऐसो है, काऊ को ऐसो क्रम हो तो हमारा ऐसो क्रम है, पहले क्षेत्र की जनता का कह रही, फिर हमारा नेता का कह रहा हूँ, और फिर पार्टी को संगठन और पार्टी को पूरा एक सामूहिक निर्णय का कह रहा हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता ने जो तय कर ली कि हमें सेवड़ा से चुनाव लड़ने, जो हमने बता दी अपने नेतन को, और हम मजबूर हैं, हमें सेवड़ा से चुनाव लड़ने ही पर है, और हमें लड़ने ही लड़ने हैं, जो तय होगा। हमारा निर्णय हम 18 में मान गए थे, अब जावर मानवे को भी सही नहीं है। एक रामायण की चौपाई है, हम बचपन से पढ़ता है, रघुकुल रीत सदा चलाई, लेकिन क्या प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये ज़्यादातर राजा महाराजाओं पर लागू होती है। तो 2 राजाओं ने वादा किया था कि इस बार मदद कर दो, और ऐसी बात नहीं है, जब हम 2013 में आमने सामने लड़े, हम और उस समय घनश्याम सिंह लड़ रहे थे कांग्रेस से, तो देख लो क्या स्थिति थी वोटन की। और जिन पोलिंगन पे उन्हें 50 मिले थे वो हमें 350 मिले थे, जब हमने 18 में समर्थन कर दो तो बिना 350 मिल गए। तो बात जो है कि जो वादा है तो भाई बेनिभावे, और जब वादा ऐसा है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाओगे तो हम नहीं निभाएंगे। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, यही सीधो संदेश दामोदर यादव को है। कांग्रेस पार्टी के लाने स्पष्ट संदेश है कि जो कांग्रेस ने इनसे वादा करे वे निभाएं, नहीं तो फिर आगे कछु नई राह देखी जाए। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।